नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए उच्च प्राथमिक यानी कि नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जो अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नई जूनियर यानी कि 6 to 8 शिक्षक भर्ती को लेकर विज्ञापन का जो आदेश है वो आप सभी के सामने जारी हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए बीएड और बीटीसी करने वाले उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है जो लगातार कहीं ना कहीं नई भर्ती के लिए, नई भर्ती की परीक्षा के लिए और इनसे संबंधित तमाम चीजों को लेकर परेशान थे। डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ बात करेंगे मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट में बदलाव को लेकर और जूनियर में बम्पर पदों में भर्ती के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन ऑनलाइन डॉक्टर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलते रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर जारी किए गए आदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश के अंदर जैसे जैसे नजदीक चुनाव आ रहे हैं वैसे वैसे चीजें बदलती जा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया है वो लगातार तेज की जा रही है। आपने देखा है हाल ही में सीएम योगी के सचिव के माध्यम से 1 लाख पदों पर भर्ती को लेकर बैठक की गई। बैठक के बाद से ही उन्होंने जानकारी दी कि जो भी भर्ती से संबंधित अध्याचन है तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दो, जिससे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई भर्तियों की जो प्रक्रिया है उनको शुरू कर दे। अब इसी के साथ एक और बड़ी जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ गई और ये जानकारी संबंधित है नई जूनियर शिक्षक भर्ती के बारे में। मैं आपको डिटेल में ऑफिशियल नोटिस दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले बताता हूं, आप जानते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की सभी परीक्षाओं में जीके जीएस लागू हो गया है और जीके जीएस का सबसे बेहतरीन क्रैश कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपके सिलेबस और पाठ्यक्रम को ध्यान में रखकर ही तैयार किया गया है। बजट फ्रेंडली इतना है कि इसमें जो आपको मिल रहा है वो आपको 500-700 रुपए देकर भी ना मिले, मात्र 249 रुपए के अंदर आपको 50,000 वन लाइनर मिलते हैं। कमेंट करके सोचिए कि 50,000 वन लाइनर एक किताब के अंदर भी अवेलेबल नहीं हो पाते। 1 ईयर तक आपको करंट अफेयर मिलेगा, यानी कि जनवरी से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता, चाहे फरवरी में हो, मार्च में हो या 1.5 साल के अंदर, वो आपको करंट अफेयर लगातार देंगे। 1 साल का करंट अफेयर, 1 महीने में इतने क्वेश्चन होते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। वहीं 55 मॉक टेस्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी हैं और इसके अलावा डेली क्लासेस तो मिलेगी यूट्यूब के ऊपर। कहना क्या है, 7719676659 पे व्हाट्सएप करो और परचेस कर लो। ये नोट्स केवल पीडीएफ फॉर्म में ही अवेलेबल है, हार्ड कॉपी में नहीं, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर 249 में जो आपको मिल रहा है अगर उसको हम प्रिंट कर दें तो 3-4 हज़ार तो प्रिंट करने में ही लग जाएंगे, तो फिर हार्ड कॉपी तो कहाँ से ही देंगे। क्यों? क्योंकि हमने कंटेंट ही ऐसा बनाया है जो आपके काम का है। चलिए, ये तो बात हो गई कोर्स को लेकर। अगर कोई इंटरेस्टेड अभ्यर्थी हैं तो अभी परचेस कर लें, देर किस बात की। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, यानी कि महत्वपूर्ण अपडेट ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक बार फिर से उच्च प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो आदेश है वो जारी हो गया है। आदेश के बारे में बताने से पहले एक बात मैं आपको समझा दूं। देखो, उत्तर प्रदेश के अंदर जो जूनियर विद्यालय होते हैं ना, 3 तरह के विद्यालय आपको देखने के लिए मिलते हैं जिनके बारे में आपको समझना है। एक होता है बेसिक के अंदर, बेसिक के अंदर जूनियर विद्यालय होते हैं। बेसिक वाला कौन सा होता है? बेसिक यानी कि 1 to 5 की जहां वैकेंसी आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती, जैसे कि 11,500 आने वाली है, उन्हीं में 6 to 8 के विद्यालय होते हैं। अब उनके अंदर जो 6 to 8 विद्यालय होते हैं ना, उसमें 100% पदों को अभी प्रमोशन के माध्यम से भरा जाता था, आप जानते हैं। और इसको लेकर बीएड करने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका भी दाखिल करी थी कि इन पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए। तो ऐसे में एक पद कौन से हो गए? एक पद तो वो हो गए जो आपके लिए तकरीबन आपको देखने के लिए मिलते हैं 1 to 5 की जो वैकेंसी आती है प्राइमरी की, उसी में होते हैं 6 to 8 में। अब यहाँ पे तकरीबन 45,000 पद खाली हैं, जिसकी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। ये तो वो पद हो गए जो आपके 45,000 के समथिंग है। एक होते हैं जीआईसी वाले, यानी कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। अब कुछ जो इंटर कॉलेज होते हैं वहां पर क्या होता है कि 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की कक्षाएं चलती हैं। अब वहां पे एलटी ग्रेड की वैकेंसी तो होती है, जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी होती थी, लेकिन 6 to 8 के लिए कोई वैकेंसी नहीं आती थी। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में केस कर दिया कि अगर यहाँ पे 6 to 8 वालों से पढ़वा रहे हैं, 6 to 8 वालों को पढ़वा रहे हैं तो उनके पास टीईटी होना चाहिए। टीईटी के बाद सरकार ने एक नियमावली भी जारी कर दी, आपने कल परसों नियमावली देखी होगी, वो इन्हीं विद्यालयों के लिए, यानी कि एलटी ग्रेड वाले विद्यालयों के लिए, ठीक है। अब एलटी ग्रेड के अंदर भी 6 to 8 के विद्यालय होते हैं, जिसकी जानकारी आपको कल परसों दी भी है मैंने, ठीक है। तो एक हो गए बेसिक वाले 6 to 8, एक हो गए
6 to 8 वो जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज होते हैं कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक संचालित होते हैं। अब दो तो आपको पहले से जानकारी होगी, एक और होते हैं 6 to 8 के विद्यालय जिनका नाम आपको पता होगा, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। 1894 पदों पे वैकेंसी आई थी साल 2021 के अंदर। साल 2021 में 1894 पदों वैकेंसी आई थी और उसी से संबंधित जानकारी यहाँ पे लिखी हुई है। शिक्षा निदेशक अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सामान्य बेसिक अनुभाग प्रयागराज के माध्यम से ये आदेश जारी किया जाता है समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को, क्योंकि उन्हीं के अंडर में आते हैं एडेड जूनियर। हालांकि अशासकीय सहायता प्राप्त होते हैं क्योंकि सरकारी नहीं होते पूरे तरीके से, अशासकीय होते हैं, लेकिन लिखा हुआ है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी जाएगा। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापकों के सज्जित कार्यरत पदों पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि उपयुक्त विषय में ये बताना है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से नई भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू की जानी है। इसी के क्रम में जानकारी लिखी हुई है कि उपयुक्त विषय में आपको अवगत कराना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक के सज्जित कार्यरत, इसके अलावा रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु उच्च स्तर से मार्गदर्शन का निर्देश प्राप्त हुआ है। उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित करना है कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापकों के सज्जित और कार्यरत, इसके अलावा रिक्त पदों की सूचना संकलन प्रारूप में जो कार्यालय को 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध करा दी जाए। और उसको करने के उपलब्ध कराने के लिए जो ईमेल आईडी वो भी यहाँ पर दे दी है। यह भी ध्यान रखा जाए कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापक साल 2021 की भर्ती द्वारा संस्था में आवंटित प्रधान अध्यापक सहायक अध्यापकों के पदों को छोड़कर के पदों की गणना की जाए। तो अब ये तो पूरे तरीके से कंफर्म है कि 2021 की जो भर्ती आप सभी की निकाली गई थी उन पदों को छोड़ करके नई भर्ती के लिए जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। अब सवाल निश्चित तौर पर आपके मन में होना चाहिए कि नई पदों पर भर्ती कितनी आ सकती है, क्योंकि पिछली बार जब ये वैकेंसी आनी थी तो तकरीबन 4,000 पदों पर आनी थी, माफ़ कीजिए 4,000 पदों पर करते करते 1894 पदों पर वैकेंसी आई थी। बाद में करते कराते 600-700 पदों को ही भरा गया, बाकी सारे पद खाली चले गए क्योंकि कुछ विद्यालय उच्चीकृत हो गए थे। अब यहाँ पर एक बार फिर से पदों की वैकेंसी की जानकारी निकल के आ रही है। तकरीबन 4 से 5,000 पद, मान के चलो 5,000 के आसपास जो पद है इसमें हो सकते हैं। और ये एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में आपको देखने के लिए मिलेंगी। इसके संबंध में जब हाल ही में बैठक हुई तो बैठक के बाद से पत्र भी आप सभी के सामने आने लगे हैं। अच्छी और बड़ी बात यह है कि एक बार फिर से जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए एक बड़ा मौका आप सभी के सामने आने जा रहा है। हालांकि ये वो वैकेंसी नहीं होगी जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी बेसिक वाली। बेसिक में 40-45 हज़ार है, LT ग्रेड वाले जूनियर में अलग पद हैं, एडेड जूनियर में अलग पद है। लेकिन ये आपको एक नया मौका देने जा रही है। तकरीबन आप सभी के लिए 4 से 5,000 पदों पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है। और जैसे ही इन रिक्त पदों का अधियाचन मिलेगा उठा करके उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। आयोग ने भर्तियों में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं, जैसे कि नेगेटिव मार्किंग, GS, इसके अलावा अगर बात की जाए कुछ और भी, इन तमाम चीज़ों को लेकर आयोग पूरे तरीके से सीरियस है। तो जो अभ्यर्थी एडेड जूनियर के लिए तैयारी कर रहे हैं अभी से किताबें उठाकर पढ़ना शुरू कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।